हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज हम टॉपिक लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। यहाँ पर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम किसी भी एटम में प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स है या शेल है उसको किस नाम से पुकारा जाता है उसे हम देखते हैं। लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उससे पहले वाले को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, एंड n-2 शेल को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या क्या है। मान लीजिए कि ये एटम है बच्चों, और इसके अंदर 4 शेल है, जिसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं इस टाइप से, क्योंकि लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए इसे हम कहेंगे, इसे वैलेंस शेल कहते हैं बच्चों। वैलेंस शेल, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए इसे वैलेंस शेल कहेंगे। वैलेंस शेल के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है एटम का उसे कोर या कर्नल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर और कर्नल। क्या डेफिनेशन होगी बच्चों इसकी? यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम, एक्सेप्ट valence shell is called core और कर्नल। आप देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं इसकी बात करूंगा। यहाँ पर ये वैलेंस शेल और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब इस वाले को रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा, ये वाला जो पार्ट है वो कोर और कर्नल में काउंट होता है। क्या होता है बच्चों? ये कोर और कर्नल इसे कर सकते हैं इस तरह से। नाउ हम कर सकते हैं ये लास्ट शेल वैलेंस शेल, अंदर वाला रिमेनिंग पार्ट है उसे हम कहेंगे कोर और कर्नल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इससे अंदर वाला, यानी इसको अगर वैलेंस शेल nth शेल है, कौन सा nth शेल है मान लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों? ये वाला इसे कहेंगे n-1 शेल, कर सकते हैं इसको n-1 शेल। इसे हम कहेंगे पेनल्टीमेट शेल। इसमें जो है जस्ट अंदर वाला वैलेंस शेल की जस्ट अंदर वाला शेल होगा पेनल्टीमेट शेल, और इसकी जस्ट अंदर वाला शेल ये n-2 वाला शेल इसे कहेंगे बच्चों एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या कहेंगे बच्चों? एंटी पेनल्टीमेट शेल। बाहर वाले को वैलेंस शेल, उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट, और उसके अंदर वाले को अगेन एंटी पेनल्टीमेट शेल। इस तरह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। किसी भी एटम का अगर मान लीजिए कि वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सारे के सारे शेल फिलअप है, तो हम उसे नोबल गैस कहते हैं बच्चों। ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन केवल नोबल गैस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो पहला क्लासिफिकेशन है बच्चों, मैं यहाँ पर लिखूंगा नोबल गैस। If all the orbitals are completely filled, then compound is known as, element is known as नोबल गैस। क्या कहलाता है बच्चों? नोबल गैस कहलाता है। यहाँ पर कितने टाइप की नोबल गैस है आप लोगों को पता है, या हम लेते हैं 7 टाइप की नोबल गैस लेंगे बच्चों। कौन कौन सी? यस, हेमा, नीलम और कैटरीना के एक्सरे, रंगीन एंड ओरिजिनल
बच्चों ये सारे के सारे नोबल गैसेस 7 नोबल गैस प्रेजेंट है। यहाँ पर 118 एलिमेंट ये वाला होगा, और आपको पता 118 जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है। नो डाउट 86 भी रेडियो एक्टिव है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट बच्चों, रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। सारे के सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है, और इसलिए देखा गया कि इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती है। आजकल इसे इनर्ट गैस कहना ज्यादा ठीक नहीं है। नोबल गैस और इनर्ट गैस एक ही गैस होती है, लेकिन इनर्ट गैस इसलिए नहीं कहते क्योंकि क्रिप्टोन एंड जिनोन के कंपाउंड अभी बनाए जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए नोबल गैस इन्हें करना ज्यादा सुटेबल होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक का अगला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर? लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। एंड पी ब्लॉक होता है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैस, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इनमें वैलेंशियल इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है बच्चों? वैलेंशियल इनकम्प्लीट होता है इनका। तो स्टार्ट करते हैं हम। Yes, representative element क्या होता है? all the element of S block and P block except noble gas are called representative element ठीक है बच्चों, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होंगे। कौन से? एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, और पी ब्लॉक राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं। दोनों के दोनों एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनके वैलेंशियल इनकम्प्लीट होते हैं, और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकता हूं बच्चों, they have incomplete क्या होते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट वैलेंशियल इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड के एंड राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं एस एंड पी ब्लॉक के एक्सेप्ट नोबल गैस, वो सब के सब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट आप लोगों को मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट के अंदर प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक होता है, राइट हैंड साइड के अंदर पी ब्लॉक होता है, और बीच के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच के अंदर डी ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये एलिमेंट है प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन करते हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, या मैं कहूंगा इनमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, ऐसा भी कहता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर देखो ट्रांजिशन एलिमेंट these have incomplete। पहला तो इनकम्प्लीट कौन कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, सबसे बार वाला शेल तो इनकम्प्लीट होगा, ऐसे n-1 शेल वाला भी इनकम्प्लीट होगा। n-1 शेल यानी पेनल्टीमेट शेल। तो यहां पर इनकम्प्लीट वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, इसलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये दो तरह के यहाँ पर एलिमेंट होंगे जो कि दो तरह के शेल होंगे जो कि इनकम्प्लीट होंगे। मैं ऐसे कर सकता हूं, इसकी डेफिनेशन द एलिमेंट्स which have incomplete d orbital in its atomic और आयनिक फॉर्म, या तो न्यूट्रल फॉर्म में या आयनिक फॉर्म के अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो इन्हें हम
क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो दे हैव इनकम्प्लीट, द एलिमेंट which have incomplete d orbital in neutral or ionic state are called penultimate, are called transition element। बच्चों इनमें यहाँ पर वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल है वो इनकम्प्लीट होगा, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल जिसमें इनकम्प्लीट होता है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्करी, ठीक है बच्चों, और ऑर्गेनेसी, ये जो है वो मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। 112 एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे CN होगा। तो यहाँ जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड CN, कॉपरनीसियस, CN होता है कॉपरनीसियस। तो 4 एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, are not transition element, ठीक है, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑर्गेनेसी, नॉबल गैस है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड कॉपरनीसियस, तो ये 4 एलिमेंट है, इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट d orbitals, इनमें कंप्लीटली डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में 3 टाइप के शेल इनकम्प्लीट होते हैं, वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या होगा बच्चों, यहां पर दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, penultimate shell and anti-penultimate shell। कौन कौन से होते हैं, वैलेंस शेल होते हैं, पेनल्टीमेट होते हैं एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनमें 3 टाइप के यहाँ पर जो है शेल इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां लिखूंगा all F block elements are inner transition element because they have incomplete F orbital, because they have incomplete F orbitals। इस तरह से 4 टाइप से इसको डिफाइन किया जाता है। नाउ मैंने अभी आपको बताया नोबल गैस जिसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसमें वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट होता है, एंड
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें वैलेंस शेल, इनर ट्रांजिशन एंड वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। लास्ट 3 शेल इनकम्प्लीट होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह के और एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नाउ कुछ डेफिनेशंस देखते हैं बच्चों, कौन कौन सी डेफिनेशंस यहाँ पर। सबसे पहले हम लेते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स सम डेफिनेशंस कौन से देखो, पहला है टिपिकल एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड and third period element. Third period elements are called typical elements. Typical elements हम कैसे करते हैं? जनरली एक पर्टिकुलर पीरियड में जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसी टाइप की प्रॉपर्टीज रिमेनिंग एलिमेंट की होती है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, या मैं कहूंगा आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, वैलेंस शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए तो ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और क्योंकि ये सीरीज में पहले प्रेजेंट है तो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, इसलिए हम इसे टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ब्रिज एलिमेंट। जनरली आपने देखा कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उसके बाद में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? जैसे फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट सेकंड बी, सेकंड ए, थर्ड बी, थर्ड ए, इस टाइप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। यानी एक सब ग्रुप पर दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड होने लगता है, एक ग्रुप दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड होने लगता है। मैं ऐसे कर सकता हूं, जैसे फर्स्ट ए है या फर्स्ट है वो डिवाइड होने लगता है बच्चों, फर्स्ट ए एंड यहाँ पर फर्स्ट ए एंड सेकंड ए में डिवाइड होने लगता है, सॉरी फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी में डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली सेकंड ग्रुप है वो सेकंड ए एंड सेकंड बी में डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ए, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी के एलिमेंट कौन कौन से, यहाँ पर थर्ड पीरियड के बाद की मैं बात करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है कौन सा, सोडियम है, तो सोडियम के बाद में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ जाएगा, और कॉपर, यहाँ पर आपका होगा सिल्वर, गोल्ड, इस तरह से ये डिवीजन हो जाता है। लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बाद होते हैं, मैं कहूंगा सेकंड ए सेकंड बी सब ग्रुप में डिवाइड हो गया है। ये वाला ग्रुप मैं यहाँ पर लिखूंगा। सेकंड ए में आप देखते हो ये मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। ये जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से ही थर्ड पीरियड से ही डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, इन दो सब ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बीच में ट्रांजिशन शो करते हैं, इसलिए हम ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। सोडियम एंड मैग्नीशियम है, ये ब्रिज एलिमेंट का ही पार्ट है। तो यहां पर लिखेंगे थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट shows intermediate properties या shows intermediate properties between two subgroup, thus they are called as bridge element. ब्रिज एलिमेंट, ओके बच्चों, इस तरह से यहां पर हम कहेंगे फर्स्ट टिपिकल एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट
को हम डिवाइड करते हैं। ब्रिज एलिमेंट है थर्ड पीरियड के एलिमेंट को कहते हैं। ये दो सब पार्ट में डिवीजन होता है। इसी पीरियड के एलिमेंट के बाद में सब ग्रुप के अंदर ग्रुप का डिवीजन हो जाता है। फर्स्ट ए सेकंड ए, सेकंड वाले का डिवीजन होता है सेकंड ए सेकंड बी के अंदर, और इसी तरह से थर्ड ग्रुप का डिवीजन हो जाता है। थर्ड ए थर्ड बी में डिवीजन हो जाएगा। इस तरह से चलता रहता है, इसलिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट होंगे बच्चों diagonal relationship. Diagonal relationship. Diagonal relationship. Second period element shows similarities in properties with the elements of third group present diagonally. This is called as diagonal relationship. यहाँ पर देखो जो लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यह होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैग्नीशियम के साथ में शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि लिथियम है इसके साथ में प्रॉपर्टीज का सिमिलरिटी शो करता है। यहाँ पर बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ में शो करता है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ में शो करता है। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनकी साइज एक जैसी है, हाई आयनिक पोटेंशियल होता है या सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ ए सिमिलर साइज, सेकंड है सेम आयनिक पोटेंशियल। इसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। इस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड जो एटम्स है उनके प्रॉपर्टीज देखते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। थैंक यू।